4 मार्च 2021 जयपुर के फुलेरा का हिरनोदा का देर रात करीब 2:30 बजे अचानक गांव में एक घर से जोर जोर से महिला के रोने की आवाज आ रही थी। यह घर दिनेश वर्मा का था। वहां दिनेश पत्नी हेमलता उर्फ हेमा और 2 बच्चों के साथ रहते थे। बेटी की उम्र 5 और बेटे की उम्र 3 साल थी। दिनेश की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। हेमा के रोने चीखने की आवाजें सुनकर घर के दूसरे हिस्सों में रह रहे लोगों की नींद टूटी। हेमा की सास, चाचा ससुर का परिवार और आसपास के लोग वहां पहुंचे। दरवाजा बंद था। अंदर हेमा चीख चिल्ला रही थी। परिवार वालों ने दरवाजा खटखटाया। दिनेश, दरवाजा खोलो, बहू क्यों रो रही है? यह सुनकर हेमा ने रोते बिलखते कमरे की चिटकनी गिराकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर का मंजर देखा तो हर कोई सन्न रह गया। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आगे क्या हुआ, चलिए बताते हैं। अंदर जब देखा तो दिनेश की खून से लथपथ लाश बेड पर पड़ी थी। गला कटा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून। हेमा ने सबसे कहा कि इन्होंने अपने आप को मार लिया, हमें बर्बाद कर दिया। मैं सो रही थी और इसी दौरान इन्होंने खुद का गला काटकर खुदकुशी कर ली। मेरी नींद खुली तो ये इसी तरह लहूलुहान पड़े थे। हे भगवान, इन्होंने ये क्या कर लिया? अब मेरा और बच्चों का क्या होगा? कुछ लोग हेमा को संभालने लगे। परिवार वाले कमरे के अंदर गए तो देखा कि दिनेश की लाश के पास बेड पर खून से सना एक चाकू भी पड़ा था। आशंका हुई कि शायद उसी से गला काटकर उसने अपनी जान ले ली होगी। उसी समय फुलेरा थाने को सूचना दे दी गई। तत्कालीन फुलेरा एसएचओ रंजीत सिंह पुलिस टीम के साथ हिरनौदा स्थित दिनेश वर्मा के घर पहुंचे। रंजीत सिंह ने घटना स्थल पर बेड, दिनेश की लाश और चाकू की जांच की। उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया तो दिनेश की सुसाइड की कहानी पर शक हुआ। एसएचओ रंजीत को शुरुआत में हेमा की कहानी पर शक हुआ, लेकिन वे पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बोल रहे थे। जब मौके से कोई ठोस एविडेंस यानी सबूत नहीं मिला तो फिर उन्होंने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। दूदू के तत्कालीन एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल, सीओ कीर्ति सिंह, सांभर एसएचओ हवा सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल टीम, एमओबी और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जैसा कि वो हर केस में जिस तरीके से उनका तौर तरीका रहता है। एफएसएल और एमओबी टीम ने कुछ सबूत जुटाए। साइबर टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। हेमलता के कहने के कारण उसके घर का हर शख्स इस घटना को सुसाइड मान ले रहा था। दूसरी ओर हेमलता की कहानी गले नहीं उतर रही थी। एक बात और पुलिस को खटक रही थी कि दिनेश के गले का जो घाव था उसकी गहराई काफी ज्यादा थी। पुलिस का यह मानना था कि कोई आदमी जब अपने ऊपर खुद वार करता है तो इतनी ताकत से नहीं कर पाता। गला काटने में इतना गहरा घाव तभी हो सकता है जब वार किसी और ने किया। दूसरी वजह, दिनेश यानी जो मृतक के हाथ भी कुछ अलग कहानी कह रहे थे। दिनेश के हाथों पर मामूली सा खून था। पुलिस का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपना गला काटता है तो खून का फव्वारा निकलता है और उसके हाथ पूरे के पूरे खून से सने होते। तीसरी वजह, पुलिस और एफएसएल टीम ने देखा कि दिनेश का गला कटा हुआ था, लेकिन उसके बिस्तर पर सलवटें नहीं थी। ऐसे में शक हुआ कि यदि वहीं पर गला काटा होता तो दिनेश दर्द से छटपटाता जरूर। ऐसे में संभव ही नहीं है कि बेडशीट वैसी की वैसी बिछी रहती। पुलिस ने हेमलता से पूछताछ की। पुलिस के सामने भी हेमलता ने वही कहानी दोहराई। पुलिस को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं था, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए फुलेरा हॉस्पिटल में भेज दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने हेमलता के साथ अन्य परिजनों पर अब नजर रखना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस की नजर एक शख्स पर पड़ती है जो दिनेश के घर में और घर के आसपास लगातार मंडराता दिख रहा था। पुलिस को इस शख्स की एक्टिविटी कुछ संदिग्ध लगती है। ऐसे में संबंधित युवक के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटानी अब शुरू कर दी। पड़ताल में पता चला कि वो दिनेश के रिश्ते का भाई योगेश है। वो कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारियों के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। हालांकि योगेश पुलिस से कोई बात नहीं कर रहा था। पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि योगेश पुलिस पर ही नजर रख रहा है। ऐसे में योगेश पर पुलिस की पूरी नजर थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि गांव हिरनौदा के रहने वाले दिनेश वर्मा की शादी करीब 7 साल पहले हेमलता उर्फ हेमा से हुई थी। दिनेश 2 बच्चों का पिता बना। घर के खर्चे बढ़ गए, लेकिन दिनेश की कहीं नौकरी नहीं लगी, तो वह दूसरे काम करके परिवार का पालन पोषण करने लगा। हेमलता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके पड़ोस में रहने वाला 26 वर्षीय योगेश वर्मा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। योगेश रिश्ते में हेमलता का देवर लगता था। दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी साथ कर रहे थे। इस दौरान पढ़ाई को लेकर दोनों नोट्स वगैरह भी शेयर करते। दिनेश सुबह काम के लिए घर से निकल जाता, शाम को लौटता। हेमा अपने दोनों बच्चों के साथ पूरे दिन घर में अकेली रहती। योगेश अक्सर दिनेश की गैर मौजूदगी में हेमलता के पास आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। प्रतियोगी परीक्षा होती तब भी दोनों साथ ही जाते। दोनों में देवर भाभी का रिश्ता था, ऐसे में हंसी टिटोली भी होती ही थी। हेमा की सास अपने छोटे बेटे के पास सटे मकान में रहती थी। दिनेश की मौत के बाद सास सहित परिवार में कोई भी योगेश पर उंगली नहीं उठा रहा था। इसके बावजूद पुलिस हेमलता की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। साथ ही योगेश और हेमलता के रिश्ते पर भी शक था। कई सवाल थे जिसके जवाब पुलिस तलाश रही थी, जैसे दिनेश की हत्या हुई या उसने खुद की जान ली। हत्या हुई तो क्यों, और सुसाइड किया तो उसकी वजह क्या थी। योगेश पुलिस अधिकारियों पर नजर आखिर क्यों रख रहा था। पुलिस ने मामले में योगेश और हेमलता से अब पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बाद में सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए। दोनों ने दिनेश की हत्या करना कबूल कर लिया। पूछताछ में मर्डर की पूरी कहानी सामने आ गई। पता चला कि योगेश अक्सर दिनेश की गैर मौजूदगी में हेमलता के घर आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा था। उसके इरादे कुछ नेक नहीं थे। वो हेमलता को उसके पति के खिलाफ ही भड़काने लगा था। कहता कि भाभी आप इतनी खूबसूरत हो और देखो कहां ऐसे आदमी के पल्ले बंध गई हो। रात को शराब के नशे में रहता है, उसे आपकी कोई परवाह ही नहीं है। जब हेमा अपनी किस्मत पर रोती तो योगेश कहता कि इसमें किसी का दोष नहीं है। किस्मत बनाना और बिगाड़ना खुद के हाथों में होता है। आप चाहो तो आपकी और मेरी किस्मत संवर सकती है। हेमा धीरे धीरे योगेश के करीब आती जा रही थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बहाने दोनों रोज मिलते। इसी दौरान दोनों के बीच संबंध बन गए। काफी समय तक दोनों के अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी। एक दिन दिनेश की मां ने हेमा और योगेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। योगेश वहां से भाग गया। योगेश के जाने के बाद सास ने हेमा को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा आज के बाद योगेश को घर में देखा तो मैं दिनेश से कह दूंगी, तू योगेश से कह दे कि वो आइंदा घर नहीं आए। इस घटना के बाद योगेश और हेमलता का मिलना कम हो गया। दिनेश की मां ने इशारों ही इशारों में इसके भी दोनों के अवैध संबंधों के बारे में बता दिया। मां की बात सुनकर दिनेश सब समझ गया। दिनेश ने अपनी पत्नी हेमा को योगेश से दूर रहने के लिए कहा कि योगेश आज के बाद इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए, न ही तुम उससे फोन पर बात करोगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद थोड़े दिन तक हेमा और योगेश दूर रहे। हेमा ने फोन कर योगेश को बता दिया था कि उसके अवैध संबंधों की पोल खुल गई है। वो कुछ दिनों तक दूर ही रहे। एक दिन सास ढाणी में किसी के घर गई तो हेमा ने फोन करके योगेश को घर बुला लिया। हेमा से मिलकर योगेश घर के बाहर निकला तो सामने से दिनेश आता दिखाई दिया। योगेश वहां से भाग लिया। दिनेश ने भी योगेश को देख लिया था। वो घर आया और गुस्से में हेमलता को आवाज दी। पति की आवाज सुनकर ही हेमलता अंदर तक कांप गई। उसे आभास हो गया कि दिनेश ने जरूर योगेश को देख लिया है। दिनेश ने कहा कि जब मैंने मना किया था तो योगेश घर क्यों आया। दिनेश काफी गुस्से में था। उसने हेमलता को धमकाया, योगेश फिर यहां दिखाई दिया तो दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूं, सुधर जाओ। यह बात दिनेश की हत्या से 1 महीने पहले की थी। हेमा ने अगले दिन मौका पाकर फोन किया और सारी बातें बता दी। हेमा ने कहा कि योगेश अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो दिनेश को रास्ते से हटाना होगा, वरना मुझे भूल जाओ। योगेश ने कहा कि मैं तुम्हें हरगिज नहीं भुला सकता। उसके बाद हेमलता और योगेश ने दिनेश के मर्डर की पूरी साजिश रची। साजिश के तहत दिनेश की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप देना था। 1 महीने से दोनों मौके की ताक में थे। 13 मार्च 2021 को योगेश बाजार से 2 चाकू खरीद कर लाता है। एक तेज धार वाला था और दूसरा सब्जी काटने वाला छोटा चाकू। उसने ये चाकू हेमलता के घर में छिपा दिए। 4 मार्च की शाम दिनेश ने शराब पी। इसके बाद उसने खाना खाया और सो गया। हेमा ने फोन करके योगेश को बता दिया कि दिनेश शराब पीकर सो गया है। रात करीब 1 बजे योगेश छिपता हुआ दिनेश के घर आया।
हेमा ने कमरे का दरवाजा खोला। योगेश ने हेमा से चाकू लिया और दबे पांव चलकर दिनेश के बेड के पास पहुंच गया। योगेश सोते हुए दिनेश की छाती पर बैठा, उसके दोनों हाथ अपने पैरों से दबा दिए। हेमलता ने पति के पैरों को पकड़ लिया। एक झटके में योगेश ने तेज धार चाकू से दिनेश का गला रेत दिया। दिनेश नींद में थोड़ा छटपटाया और दम तोड़ दिया। फिर हेमा ने छोटा चाकू दिनेश के खून में डुबोया और वहीं रख दिया। योगेश गला रेतने वाला चाकू अपने साथ ले गया। जाते हुए उसने हेमा से कहा कि थोड़ी देर बाद रोना चीखना शुरू कर देना, सबको बता देना कि तुम्हारे पति ने खुदकुशी कर ली है। प्लान के अनुसार रात करीब 2:30 बजे हेमा ने रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुनकर सास, चाचा, ससुर, पड़ोस के सब लोग आ गए। इसके बाद हेमा ने सभी को पति की खुदकुशी की सारी झूठी कहानी सुनाई। पुलिस को शुरुआत से ही हेमा की कहानी पर विश्वास नहीं था। सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। इसके बाद योगेश की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में काम आया चाकू भी बरामद कर लिया। हेमा और योगेश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। केस में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्राइम रिपोर्ट में ऐसी ही क्राइम की दुनिया की खबरें लेकर हम आप तक आते हैं। आपको ये खबरें कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।